भूमि विवाद में कानूनी उपाय। देखिए, जब भी आपका कोई भी पारिवारिक समस्या हो या कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद हो, जमीन का विवाद हो, तो सबसे पहले आपको कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास आप जा सकते हैं और क्या क्या प्रक्रिया आपको करना पड़ता है, ये सारा बात आज आपको समझाने वाले हैं। देखिए, ये भूमि विवाद जो है, अगर आपके परिवार में, आज जो डिस्कस करेंगे यही है कि आपके परिवार में या अन्य किसी जो है किसी से प्रॉपर्टी या अगर भूमि का विवाद हो, ठीक है, जमीन का विवाद हो या कोई अन्य प्रॉपर्टी का विवाद हो, तो सबसे पहले जो है क्या सब करना चाहिए, सारा प्रक्रिया आपको बताएंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि अगर आप मान लेते हैं गांव में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में जो होता है, सबसे पहले कोई भी जमीन का विवाद हो, है ना, जमीन का विवाद हो, प्रॉपर्टी का विवाद हो, रास्ता का विवाद हो, तो गांव में सबसे पहले क्या उपाय किया जाता है, इस बात को समझिए। गांव में सबसे पहले उपाय किया जाता है पंचायत का ही, ठीक है। अगर यहां से सुलझ नहीं होता है तो ठीक आगे प्रक्रिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इस पे जब आपको जबरदस्ती है कि पंचायत का फैसला आपको मानना ही है, नहीं मानिएगा तो बिल्कुल नहीं। जब मामला कानून में चला जाता है तो पंचायती मामला का जो है यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी जो पहला स्टेप है वो आपको पंचायत का लेना चाहिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं और आपके तरफ से अगर न्याय ठीक है, आप उस न्याय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसके अलावा मान लेते हैं और ना कोई पंचायत करना चाह रहा, या तो ये भी हो सकता है ना, या तो उस न्याय से आप संतुष्ट नहीं है, या तो कोई पंचायत में आना नहीं चाह रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ। ये भी हो सकता है कि थोड़ा दूसरे टाइप का व्यक्ति है तो नहीं आना चाहता है बहुत, अब जो ग्राम में। तो अब इसके लिए दूसरा स्टेप जो होता है कि अगर मान लेते हैं आपकी जमीन है, अब उस कब्जा कर रहा है या जो भी पारिवारिक हिस्से का विवाद हो, तो दूसरा स्टेप होता है, वो होता है जो अंचल का अधिकारी है यानी सीओ, और सीओ के अलावा और होते हैं जो थाना प्रभारी, ठीक है। तो ये जो है दोनों, देखिए, डायरेक्ट आप थाना चले जाएंगे किसी का विवाद लेके तो आपको नहीं सुना जाएगा। हाँ, थोड़ा देर के लिए वहां पे कोई सुलह नहीं करा दिया जाएगा, मतलब वैसा कोई पावर नहीं है कि आपको सुलह करा दिया जाएगा। तो इसके लिए ये सब सारा चीज करने का जो कार्यभार है वो अंचल अधिकारी यानी सीओ को है। तो इसलिए सीओ और जो थाना प्रभारी हैं दोनों को आपको आवेदन करना चाहिए, मतलब आवेदन दोनों को एक साथ करेंगे। ये मामला जो है दूसरा स्टेप में आपको लेना चाहिए। अगर आपके साथ पारिवारिक मान लेते हैं जबरदस्ती वाला बात अगर कोई करता है, जो मामले में हो, प्रॉपर्टी संबंधित जो मामले में हो, तो आप जो है मतलब प्रॉपर्टी संबंधित, बाकी अन्य मामले में तो आप थाना जाते जो है। जब मामला क्रिमिनल प्रवृत्ति का हो गया, क्राइम पे आ गया, तब तो फिर फिलहाल सीओ के पास न जाके थाना के पास भी जाएंगे तो वो एक्शन होगा, वो अलग बात होगी फिर। लेकिन मान लेते हैं अगर आपका जमीन का झगड़ा वाला विवाद है, ठीक है, बार बार झगड़ा होना, हिस्सा नहीं देना, है ना, बंटवारा करके नहीं देना, कोई दूसरा जो है उसको कब्जा करना चाह रहा है, नापी को सही रूप नहीं देना, बहुत हर तरह की चीजें होती है। तो ये दो स्टेप है कि जो जिनको अधिकार दिया गया है। देखिए, अब आप बोलेंगे भ्रष्टाचार वाली बात, तो वो बात अलग बात हो गई यहाँ पे, लेकिन जिनको अधिकार दिया गया है हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं आज। चलिए अगले स्टेप में बढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आपको अगर लेना, मान लेते हैं इस स्टेप से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो तीसरा स्टेप है एसडीओ में आपके पास आवेदन करेंगे, ठीक है। मतलब अगर विवाद हो तो आप एसडीओ के पास आवेदन करेंगे और वहां से जो है प्रक्रिया शुरू होता है, वहां पे भी प्रक्रिया होता है, वहां पे भी प्रक्रिया होता है। वहां अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी जमीन प्रॉपर्टी का विवाद होता है और उसमें आपका जो आवेदन होता है, आवेदन से जो संबंधित बातें होती है उस हिसाब से कार्रवाई किया जाता है। मतलब आवेदन में अगर ऐसा आप लिख दिए कि जो मान लेते हैं ये दो व्यक्ति आप अकेले हैं, अब ये दो व्यक्ति मिलकर इसको मारने के लिए आ रहा है, ऐसा लिख दीजिएगा तो उस पे 107 धारा लगा दिया जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये इसके लिए फिर इसको बेल तक कराना पड़ता है। लेकिन ये जो धारा है ऐसा नहीं है, ये है ना जमानती धारा है, गैर जमानत नहीं है। यहाँ पे इस पे जमानत हो जाता है और इसमें कोई अरेस्ट वारंट भी तुरंत नहीं निकलता है, लेकिन फिलहाल जो ये जो है इसमें उनको बेल कराना पड़ता है। तो ये नोटिस आ जाएगा 107 का, जो कि समझ सकते हैं मारपीट वाली बात का अगर आप वहां पे करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा आ गया तो, लेकिन फिर भी आपको उसमें जाके अपना जवाब, अपना पक्ष तो रखना है। ये
तीसरे स्टेप में बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर मान लेते हैं जमीन कब्जे वाली बात है और किसी तरह का जमीन विवाद का बात है, जमीन का रजिस्ट्री है नहीं छोड़ रहा है, या और अन्य विवाद मान लेते हैं कोई जो है रास्ता नहीं दे रहा है और उससे संबंधित जो भी है, मतलब जमीन से संबंधित, तो फिलहाल आप उसका जो एक यहाँ पे समाधान के लिए एसडीओ के कोर्ट में जा सकते हैं। पार्टी को नोटिस आता है, नोटिस के बाद जवाब देना पड़ता है, वकील भी आपको रखना पड़ सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि जमीन का विवाद किस टाइप का है। बड़ा विवाद होता है तो फिर जो है ये भी इनके फैसले पे उस पे एक्शन नहीं ही लिया जाता है, फिर मामला आगे न्यायालय तक जाने का भी चांसेस होता है कि अगर जमीन का बड़ा विवाद हो तो। लेकिन छोटे छोटे ऐसे विवाद में यहाँ से जो है निपटारा हो जाता है, वकील के माध्यम से जिसके पक्ष में डिग्री होता है उसके पक्ष में उसका जो है फिर कार्रवाई करके जो भी हक है वो दिला दिया जाता है। ये तरीका होता है। उसके अलावा जो है चौथे नंबर की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ये थर्ड लेवल में ही के अधिकारी हुए, लेकिन अगर जो नंबर हम बात करें कि अगर आपका कोई भी सुधार संबंधित समस्या है ना, सुधार संबंधित समस्या है तो आप डीसीएलआर के पास जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी समस्या जो है कि सुधार से आपका रिलेटेड है, कि आपका मान लेते हैं कि जमीन का मान लेते हैं सुधार नहीं हुआ, या कुछ गड़बड़ी है, नाम में गड़बड़ी है, दाखिल खारिज में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। समझ सकते हैं कितनी तरह की समस्या होती है। परिवार में जो है वो हिस्सा सही से नहीं दिया जा रहा है ना। अब आप कहेंगे न्यायालय वाली बात, तो हर बात के लिए न्यायालय तो है ही, हर चीज के लिए न्यायालय है। न्यायालय इस जन के लिए ही है। ये जो इतने आप देख रहे हैं जनरेशन है, जनसंख्या है, तो इतने लोग जब बढ़ेंगे तो विवाद तो बढ़ना तय है। होता है कि हर दिन आप देखिए कि कहीं पे हत्या ना हो, कहीं पे कुछ भी ना हो, तो ऐसा नहीं है, तो विवाद तो बढ़ना ही है। जनरेशन है, जनसंख्या है, विवाद तो न्यायालय सबके लिए है और हर विवाद के लिए न्यायालय है। लेकिन न्यायालय का एक प्रक्रिया होता है, कानून होता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी जो है आपको जो आपका पक्ष है, और अगर आप सही हर कागज से, डॉक्यूमेंट से अगर आप सही होते हैं तो हमेशा 100% आपके साथ वहाँ न्याय होता ही है। और ऐसे 99 पॉइंट जो है हम जो है मान लेते 9% मामले में जो है न्याय मिला है। 1% मामले में हो सकते हैं लोग कागज से ही कमजोर अगर रहते हैं तो वो वहाँ पे उस चीज़ों को जो है हार जाते हैं। अब ये बात जो समझना है कि डीसीएलआर के पास वाली बात आपको बता रहे थे कि अगर ऐसे मामले हुए तो आप अगर कोई भी कागज संबंधित सुधार की बात है तो आप डीसीएलआर के पास जाइए। ये भी अधिकारी आपको अनुमंडल में जहां एसडीओ बैठते हैं वहां मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों विभाग जैसे है, और ये पूरा एक प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं। जमीन विवाद में होने वाली जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको भी देखते हैं, उन पे भी विवाद पे जो है सुनते हैं, और डीसीएलआर भी उसके लिए सुनते हैं। तो दोनों अधिकारी है। उसके बाद जो है अगर आप जिला स्तर पे जाते हैं तो फिर एसडीएम है, ठीक है। अब देखें एसडीएम है, उसके बाद एडीएम है ना, डीएम है। देखिए सब में डीएम लगा हुआ है, सब में डीएम लगा हुआ है ना। तो ये सारे जिला लेवल के अधिकारी हैं। अब ये हर मामले के लिए बहुत ऐसे मामले हैं जिसके लिए आप जिला लेवल अधिकारी, अब जैसे रास्ता का विवाद हो या अन्य बहुत तरह के विवाद के लिए आप एसडीएम के पास भी जा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप जो उनके नीचे मतलब सीओ के न्याय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप एसडीएम कोर्ट में उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। जमाबंदी में गड़बड़ी है तो आप उसके लिए एसडीएम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं खतियान संबंधित बात है तो आप एडीएम के पास जा सकते हैं। बहुत तरह की आपका मान लेते हैं जमीन का कोई अगर जाली कागज बना लिया, आप उसको कैंसिल के लिए आप जिला अधिकारी, एडीएम और डीएम के पास जा सकते हैं। तो ये तमाम अधिकारी हैं जिनके पास जो है इस सभी मामले के लिए आप जा सकते हैं। तो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में जो है उसके ऊपर भी लेवल के जमीन संबंधित अधिकारी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन आपके जिला में जो आपके जिस जिला से अगर बिलोंग आप करते हैं उस जिला में ये तमाम अधिकारी हैं। सबका अपना एक काम है और हम हर के बारे में किनको कितना विभाग, कितना लेवल मिला हुआ है, सारी बात बताते रहते हैं और बताते रहेंगे। और जितना भी लोगों का समस्या होता है उसको भी सुनने का प्रयास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाते हैं। अगर आपका भी ऐसा लगता है कि हमको इसके बारे में जानना चाहिए
क्या है, कैसे होता है, और उस प्रक्रिया को आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और हमको बताएंगे कि आप जो है इस पे एक वीडियो स्पेशल बनाइए, तो हम जो है उस पे जरूर आपको जो है वीडियो बनाएंगे ताकि आपको उसका फायदा मिले। आप जो है देख रहे हैं डेली लाइफ में ऐसे ही लोगों को बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत लोगों जानकारी के अभाव में बहुत कुछ जो है नहीं कर पाते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।